सर, आज आपके लिए मैं लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड का वीडियो बनाने जा रहा हूँ। अक्षांश और देशांतर। तो चलिए देखिए अक्षांश और देशांतर क्या है। देखिए यहाँ पर अक्षांश और देशांतर। अक्षांश और देशांतर इसको इंग्लिश में कहते हैं, आप लोगों को पता होगा, लैटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। अब सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि अगर मान लीजिए किसी को कहीं पर भी कोई पूछ दे लैटीट्यूड क्या है, लॉन्गिट्यूड क्या है, तो लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड जो होती हैं ये ऐसे मान लीजिए अर्थ है। अर्थ में एक काल्पनिक लाइंस मानी गई हैं, एक इमेजिनरी लाइंस की। ये जो लाइंस हैं अर्थ को काट रही हैं, इमेजिनरी लाइंस आर कॉल्ड लैटीट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड। मतलब अगर कोई पूछे लैटीट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड क्या हैं, तो ये एक इमेजिनरी लाइंस हैं। इमेजिनरी लाइंस, काल्पनिक रेखाएं हैं जो पृथ्वी से जाती हैं। अब ये काल्पनिक रेखाएं दो प्रकार की हैं। अगर अब हम बात करें, ये जो ऐसे करके जा रही हैं, मतलब ये नॉर्थ है, नॉर्थ मतलब उत्तर, ये दक्षिण है मतलब साउथ, ये ईस्ट है पूरब, और ये वेस्ट है पश्चिम। अगर हम कहें वेस्ट से पूर्व की तरफ जो लाइन ऐसे करके जा रही हैं और ये ऊपर उत्तर की तरफ बढ़ती चली जा रही हैं, ये अगर ऐसी लाइंस कहीं पे देख लो तो ये जो होती हैं, जो कुल मिला के कहेंगे जो लेटी हुई टाइप की हैं, जो मतलब ऊपर नॉर्थ की तरफ जा रही हैं ऐसे बढ़ते हुए, इनको कहते हैं लैटीट्यूड। क्या बोलते हैं? लैटीट्यूड लाइंस ये वाली हैं। अच्छा, अभी देखिए लैटीट्यूड लाइंस अगर ये हैं, तो हम अगर बात करें कि लैटीट्यूड्स कितनी हैं, क्या हैं, कैसे हैं, तो देखिए यहाँ पर आपको समझा दे रहे हैं लैटीट्यूड्स क्या है। देखिए सबसे पहले आप लोग देखिए बच्चों, ये जैसे मान लीजिए अभी हमने बताया, ये जो सबसे पहले 0 डिग्री बीचों बीच से एक लाइन काटती है, बीचों बीच पृथ्वी को दो भागों में बांटती है। ये हो जाता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, मतलब इसको बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, मतलब उत्तरी गोलार्ध। क्या बोलते हैं? उत्तरी गोलार्ध। और इसको बोलते हैं सदर्न हेमिस्फीयर, मतलब इसको बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। मतलब यह है एक लाइन 0 डिग्री, मतलब जो बीचों बीच पृथ्वी को काटती है, वो तो ऊपर आधा गोला हो जाता है, आधा नीचे, पृथ्वी दो बराबर भागों में बट जाती है। और ये जो 0 डिग्री है पूरे पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, ऊपर वाले को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नीचे वाले को सदर्न हेमिस्फीयर, मतलब उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। इतना समझ में आ गया बच्चों? अब ये देखिए 0 डिग्री है, इसके ऊपर ऐसे करके 1 डिग्री पर लाइनें ऐसे बढ़ती चली जाती हैं, कई लाइनें ऐसे जाती हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, ऐसे करके 5 डिग्री, ऐसे करके यहाँ से ऐसे करके यहाँ से आती 90 डिग्री तक। कितने डिग्री तक? 90 डिग्री तक ऊपर तक जाती हैं। ऐसे ही नीचे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, ऐसे करके यहाँ पर ये 90 डिग्री ऊपर रेखाएं जा रही हैं। ये जो है 0 डिग्री, अभी हमने आपको ये क्या मतलब जो बताया 0 डिग्री जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, ये 0 डिग्री को बोलते हैं इक्वेटर। ये इक्वेटर भी एक प्रकार से लैटीट्यूड है, लेकिन ये जो इक्वेटर है लैटीट्यूड है, इसके दूसरे नाम भी हैं 0 डिग्री। इसको भी हम लोग ये भी बोलते हैं भूमध्य रेखा। क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा, या फिर हम लोग इसको बोलते हैं विषुवत रेखा, मतलब जो बिल्कुल बीचों बीच से जाती है पृथ्वी के, इसके नाम है भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा। ये लिख लीजिएगा। और ये लैटीट्यूड, इक्वेटर, ये 0 डिग्री है। अब देखिए बच्चों 0 डिग्री के ऊपर 90 लाइनें, नीचे 90 लाइनें, 90 अगर हम पूछें टोटल लैटीट्यूड कितनी है, अगर हम पूछें कि टोटल लैटीट्यूड कितनी है, यहाँ देखिए बच्चों, नीचे ध्यान से देखिए, टोटल लैटीट्यूड, तो आप लोग जोड़ के बताइए लैटीट्यूड टोटल कितनी हो गई? 90 ऊपर, 90 नीचे, और एक ये 0 डिग्री वाली भी अगर ऐड कर लेते हैं तो 181। लेकिन अगर मैं 0 डिग्री ऐड ना करूं, देखिए मैं इसको आपको अच्छे से समझा दे रहा हूं, उसको पहले मिटाल के समझा दे रहा हूं। देखिए सही समझा दे रहा हूँ कि पूरी। देखिए क्वेश्चन कई टाइप के आते हैं।
अगर मैं 0 डिग्री को एक लाइन मानता हूँ और ये ऐसे करके 90 ऐसे जाती हैं पूरी, 90 ये हो गई, नीचे 90 हो जाएंगी, 90 डिग्री। अब ये देखिए 90 ऊपर 90 नीचे, टोटल लैटीट्यूड, टोटल लैटीट्यूड, टोटल लैटीट्यूड। अगर ये देखिए 90 ऊपर 90 नीचे, तो 90 प्लस 90 प्लस ये वाली एक हो जाती है, तो ये हो जाता है 181। लेकिन अगर मैं 0 डिग्री कंसीडर ना करूं तो 180 लैटीट्यूड हैं, और अगर पोल मतलब ध्रुव, ये जो ध्रुव हैं ऊपर 90 डाले, ध्रुवों को मतलब ये पोल्स को अगर पॉइंट मान लें, पॉइंट, ये पॉइंट, तो 179 लाइंस हैं, मतलब लैटीट्यूड हैं। अब इतना तो समझ में आ ही गया होगा बच्चों कि लैटीट्यूड के 3 टाइप क्वेश्चन। अगर मैं ऊपर से सबको मतलब देखा है मानूंगा, 0 डिग्री को भी और ये पॉइंट को भी, तो 181, 0 डिग्री हटा देंगे तो 180, और अगर ऊपर पॉइंट मानेंगे तो 180। समझ में आया? अभी देखिए, अब मैं आपको कुछ और इसके बारे में बताता हूँ कि ये जो लैटीट्यूड होता है बच्चों, लैटीट्यूड ये क्यों हम लोग इमेजिन कर रहे हैं, क्यों इसकी अध्ययन कर रहे हैं। क्योंकि बेटा ऐसे मान लो हम यहाँ पर हैं कानपुर में, हम लोग कहाँ पर हैं, कानपुर में। मान लो हम कानपुर में हैं, कानपुर में कहीं किसी जगह पर हैं, या कोई औरैया में है, कहीं पर भी प्लेस में, कोई दिल्ली में है, कहीं पर भी है, तो उसकी एग्जैक्ट लोकेशन बताने के लिए लैटीट्यूड जो होता है, यहाँ लिख लीजिए, लैटीट्यूड टेल्स एग्जैक्ट लोकेशन बता देता है। समझ में आ गया बच्चों? एग्जैक्ट लोकेशन बताता है। इतना आ गया समझ में? अभी देखिए, उसको मैं रफ कर रहा हूँ। अभी लैटीट्यूड के बारे में कुछ और चीज़ें बताता हूँ। जैसे लैटीट्यूड है, ये मान लीजिए, ये क्वेश्चन में आता है, ये 0 डिग्री है। ये जो गैप होता है 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, ऐसे करके ये जो 90 डिग्री, इनके बीच में जो गैप होता है वो कितना होता है, ये क्वेश्चन आता है। ये जो गैप है ये बेटा 111 किलोमीटर, यहाँ पर 111 होगा, ये 111 होगा, तो यहाँ लिख लो 2 लैटीट्यूड के बीच 111 डिग्री, 111 किलोमीटर का गैप होता है। मतलब ये जो 2 लैटीट्यूड है, मतलब इसको इंग्लिश में कहेंगे कि बिटवीन 2 लैटीट्यूड्स द गैप इज़ 111 किलोमीटर। इतना समझ में आ गया? अब देखिए एक चीज़ और समझ लीजिए, ये जैसे 0 डिग्री है, इसके ये सारी लाइन समानांतर हैं। क्या है ये? समानांतर हैं। तो लैटीट्यूड में इतना हमने बताया है। अब लॉन्गिट्यूड देख लीजिए। लैटीट्यूड में जैसे कि ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें और भी हैं, वो भी बता दे रहा हूँ लैटीट्यूड में। ये तो लैटीट्यूड, कुछ इंपॉर्टेंट लैटीट्यूड यहाँ पर देखिए, इंपॉर्टेंट लैटीट्यूड। अब सारी तो हम लोग पढ़ेंगे नहीं, 180 इंपॉर्टेंट लैटीट्यूड बच्चों पढ़ लीजिए, आप लोगों का काम आएगा। देखिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये 0 डिग्री। ये 0 डिग्री इक्वेटर है जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। अब देखिए इसके बाद जो इंपॉर्टेंट लैटीट्यूड है वो है 23 डिग्री हाफ मिनट। इसको बेटा बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या बोलते हैं? इसको हिंदी में बोलते हैं कर्क रेखा। क्या बोलते हैं? और नीचे एक लाइन आती है 23 डिग्री 1/2 डिग्री, इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मतलब मकर रेखा। अब देखिए 1-2 लाइनें और इम्पॉर्टेंट हैं। यहाँ पर 66 डिग्री 1/2 मिनट, इसको बोलते हैं आर्कटिक सर्कल।
और एक यहाँ पर 66 डिग्री है, इसको बोलते हैं अंटार्कटिक सर्कल। क्या बोलते हैं? अब देखिए बच्चों, ये जो 23 डिग्री ये भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। कितने बराबर भागों में? 2। और भारत के 8 राज्यों से जाती है। भारत के 8 राज्यों से जाती है। समझ में आ गया बच्चों? अब देखिए आप बेटा, ये हो गया, अब देशांतर बता दें। देशांतर, ये लैटिट्यूड खत्म हो गया, अब देशांतर बता दें। देखिए बच्चों, ये देशांतर भी एक इमेजिनरी लाइन है। हमने बताया था लैटिट्यूड बताता है लोकेशन, लॉन्गिट्यूड बताता है टाइम। क्या बताता है? टाइम। एक लाइन है ये 0 डिग्री, इसको बोलते हैं ग्रीनविच। ये पूरे संसार का समय बताती है। संसार का समय बताती है। पूरे संसार का समय ये लाइन बताती है। समझ में आ गया? ये लंदन से पास होती है। कहाँ से पास होती है? लंदन। समझ में आ गया? ये जो है ये इसको लॉन्गिट्यूड है। ये क्या है? लॉन्गिट्यूड। ये लॉन्गिट्यूड। अब ऐसे ही देखिए 0 डिग्री के इधर, अब ये देखिए पूरी पृथ्वी गोल है। पृथ्वी गोल होती है तो गोल 360 डिग्री का गैप होता है। 360 डिग्री पूरा होता है एक पूरी पृथ्वी। तो देखिए 0 डिग्री के इधर 180 लाइनें ऐसे हो जाएंगी, 180, और इधर 180। तो टोटल कितनी लाइनें? लैटिट्यूड टोटल कितने होते हैं? टोटल लॉन्गिट्यूड बेटा 360, और टोटल लैटिट्यूड कितना बताया था? 181। ये टोटल लॉन्गिट्यूड 360 है, 360। अभी देखिए यहाँ पर अगर मैं भारत की लाइन बात करूँ, भारत की, ये देखिए ये 0 डिग्री क्या थी? लंदन वाली। अब इससे यहाँ तक हम आते हैं, यहाँ भारत कहीं पड़ता है। भारत की ये लाइन है टाइम की 82 डिग्री 1/2 मिनट। ये भारत की टाइम है, मतलब भारत की टाइम लाइन। समझ में आ गया बच्चों? भारत की टाइम। अब ये देखिए भारत को बीचों बीच से, ये ऐसे देखिए हमने यहाँ मैप बना दिया भारत का। ये भारत के 5 राज्यों से जाती है। 5 राज्यों से जाती है। 5 राज्य कौन कौन है वो आप लोग मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। 5 राज्य कौन कौन से? 5 राज्य हैं जिससे भारत की टाइम रेखा जाती है। ये आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा। वैसे मैं आपको नहीं, आप ही लोग बता दीजिएगा, सही रहेगा। नहीं बताएंगे तो मैं नीचे लिख दूंगा कमेंट में। अभी देखिए ये लाइन हो गई भारत की समय रेखा। अब ये देखिए यहाँ से लेकर 0 डिग्री से लेकर यहाँ तक का जो टाइम गैप है वो 5 मतलब 5 घंटे, 5.5 घंटे, मतलब इसको लिखते हैं 5 घंटा 30 मिनट ज़्यादा है यहाँ पर। और ये देखिए ये जो लॉन्गिट्यूड है, ये लॉन्गिट्यूड का जो यहाँ पर सूर्य सबसे पहले लॉन्गिट्यूड में अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। अरुणाचल प्रदेश में सूर्य पहले निकलता है। इतना समझ में आ गया? अब देखिए यहाँ पर जो टाइम है ये 2 घंटा ज़्यादा है यहाँ पर। ये देखिए यहाँ से ध्यान से देखिए बच्चों, जैसे मान लीजिए ये हमने भारत का मैप बना दिया। हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पर मान लो सूर्य निकला, अब यहाँ पर मान लो 2 बजे हैं, 2 बजे हैं, या फिर यहाँ पर मान लो 4 बजे हैं, तो यहाँ पर बाद में बजेगा। यहाँ पर पहले सूर्य निकलता है 4। मतलब ये है कि ये जो है ये देखिए पृथ्वी ऐसे घूमती है पश्चिम से पूरब की ओर। तो यहाँ जब 4 बजे हैं तो इतना समझ गए। फिर यहाँ पहले सूर्य निकलता है, यहाँ पर इसके इधर क्या होता है। तो ये देखिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि ये जो टाइम लाइन भारत की टाइम लाइन है, भारत की टाइम लाइन क्यों बनाई गई? क्योंकि सब जगह टाइम बराबर शो करे। तो 82 डिग्री हाफ मिनट ये क्या होता है भारत की टाइम लाइन, जो हर इसके कारण सारे पूरे इंडिया में समय बराबर शो होता है। तो ये सब चीज़ें बताई हैं। अगर मैं एक चीज़ और बता दूं, लास्ट में एक चीज़ और बता दूं, ये जो पृथ्वी अभी हमने बताया था ये गोला, ये जो जितनी लॉन्गिट्यूड है 80 180 ये है, 180 इधर है। अगर हम इसको इसे फोल्ड करके दिखाएं, ये देखिए, तो ये पूरा एक ऐसा नहीं दीवार वाला मैप आता है वैसे करके ये हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए ये हो जाता है नॉर्थ,
नॉर्दर्न अमेरिका, ये साउथ अमेरिका, ये वही है, ये वाला मैप इधर बना दिया है। ये यूरोप, ये एशिया, ये है अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। तो हम ये कह रहे हैं यहाँ एशिया जो है, यहाँ पर इंडिया है ये। तो ये जो टाइम लाइन ऐसे करके, ये सारी ऐसे करके लाइनें जा रही हैं। समझ में आया बच्चों? ये देखिए लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड फिर से देख लीजिए, आप लोगों को रिवीजन करवा दे रहा हूँ बच्चों। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या है? व्हाट इज़ द लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड? बेटा ये हैं इमेजिनरी लाइंस जो लोकेशन और टाइम बताने के लिए पृथ्वी में काल मतलब मानी गई हैं। समझ में आया बच्चों? ये आप वीडियो पूरा देखिएगा और शेयर करिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।